अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य ज्ञान यज्ञ में। इसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो 15वें अध्याय का 15वां श्लोक वहाँ तक हम पहुँच गए हैं और पिछली बार हमने 11 से लेकर के 14वें श्लोक तक का अध्ययन किया। उसका एक पुनरावर्तन करते हैं और तत्पश्चात हम आज के 15वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ग्यारहवें श्लोक में भगवान बताते हैं, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो जैसे आपको स्मरण है, भगवान अर्जुन को जो बता रहे हैं और भेद यहाँ समझा रहे हैं कि एक ज्ञानी में और एक माया में डूबे हुए अज्ञानी में क्या अंतर है। आत्म साक्षात्कार के संदर्भ में एक ज्ञानी क्या देख पाता है और एक अज्ञानी क्या नहीं देख पाता, इसका भेद बता रहे हैं भगवान। 12वें श्लोक में कहते हैं, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। सूर्य, चंद्र
तथा अग्नि, उसका तेज भगवान से उत्पन्न होता है। 13वें श्लोक में कहते हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान ही मूल रस तत्व या पोषक तत्व है जो सभी को जीवन रस प्रदान करते हैं। 14वें श्लोक में आगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रचलित श्लोक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ। मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। हमारे शरीर में जो पाचक अग्नि है वो वैश्वानर अग्नि स्वयं भगवान है। और अब 15वां श्लोक, जग विख्यात अत्यंत महत्वपूर्ण, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं आई ओपनर, यानी आंखें खोलने वाला, जो हम हमेशा मूर्खता के भ्रम में जी रहे हैं, उस भ्रम से निकालने वाला श्लोक और मेरे सबसे अधिक प्रिय श्लोकों में से यह श्लोक निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से। तो आइए उसका उच्चारण करके फिर अध्ययन करते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। सर्वस्य च अहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृद् वेद विदेव चाहम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। सर्वस्य समस्त प्राणियों, च तथा, अहम मैं, हृदि हृदय में, सन्निविष्टः स्थित, मत्तः मुझसे, स्मृति ही स्मरण शक्ति, ज्ञानम ज्ञान, अपोहनम विस्मृति, च तथा, वेदैहि वेदों के द्वारा, च भी, सर्वैहि समस्त, अहम मैं हूँ, एव निश्चय ही, वेद्यः जानने योग्य या ज्ञेय, वेदांतकृत वेदांत के संकलन करता, वेदवित् वेदों के ज्ञाता, एव निश्चय ही, च तथा, अहम मैं। अब आप देखें अनुवाद में, इस श्लोक में बिल्कुल भिन्न भिन्न 2 विचारधाराओं को भगवान ने एक ही श्लोक में समाविष्ट किया है। 2 अलग अलग विचारधारा है दोनों।
प्रथम कड़ी जो है श्लोक की, वो एक मत है, एक विचारधारा है, एक दृष्टिकोण है, और जो दूसरी कड़ी है वो बिल्कुल भिन्न प्रकार से भगवान ने अलग मत प्रस्तुत किया है, और दोनों को इस तरह से एक दूसरे के अंदर ओतप्रोत किया है और एक श्लोक बना करके प्रस्तुत किया है। दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण ज्ञान है, परंतु प्रथम जो कड़ी है वो एक ही कड़ी में, एक ही श्लोक, यानी कि दो हिस्से जो हैं एक श्लोक के, वो एक ही लाइन में संपूर्ण ज्ञान समाविष्ट है, और दूसरी जो लाइन है उसमें अलग से उसका अपना ज्ञान समाविष्ट है। तो अनुवाद में देखते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। अब इस पर चिंतन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो। प्रत्येक जीव अर्थात जितने भी जीव हैं, आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं या जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जिन्हें देख सकते हैं, जिन्हें नहीं देख सकते, हर प्रकार के जीव के हृदय में भगवान आसीन है। इतना निश्चित है, कोई भी जीव बिना हृदय का हो नहीं सकता, क्योंकि हृदय अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो एक ऐसा अंग है कि जो किसी भी शरीर को, किसी भी प्रकार के शरीर को चलाने के लिए सबसे महत्व का कार्य जो दो अंग करते हैं, बल्कि तीन है लेकिन फिर भी दो अंग माने तो हृदय और मस्तिष्क या दिमाग, ब्रेन, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो हृदय ही है, क्योंकि हृदय ही नहीं तो पूरा अंग बेकार, पूरा का पूरा शरीर बेकार, सारे अंग बेकार। तो हृदय तो सभी, कोई भी जीव हो, सभी जीवों को हृदय निश्चित है। भगवान कहते प्रत्येक जीव के हृदय में मैं आसीन हूँ। आसीन, आसन के ऊपर विराजमान, जैसे कहते हैं आसीन, विराजमान। और मैं बैठा बैठा क्या करता हूँ? मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। ये तीन चीजें भगवान के द्वारा जीवात्मा को, उस जीव को दी जाती है। भगवान उसके हृदय में बैठते हैं, उसके यानी हम सब के, आपके हृदय में भी हैं, मेरे हृदय में भी है भगवान। और यहाँ बैठे बैठे क्या देते हैं? स्मृति, मेमोरी, ज्ञान, नॉलेज, और विस्मृति, भूलने की शक्ति, फॉरगेटफुलनेस। अब प्रश्न ये है कि कई बार कई लोगों को बहुत गर्व होता है अपनी मेमोरी पे। इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, इसकी मेमोरी बहुत वीक है, इसको थोड़ी बादाम खिलाओ तो मेमोरी बढ़ जाएगी, स्मृति अच्छी हो जाएगी, और इसको ये प्रोटीन की ज़रूरत है, अरे ये तो इतनी अच्छी मेमोरी है कि एक बार में सब याद रख लेता है। अलग 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 प्रकार की स्मृतियाँ हम देखते हैं। ये तो कलयुग की बात है। पूर्व काल में, कलयुग की शुरुआत में 6000 वर्ष पूर्व वेद व्यास जी ने सब कुछ लिखना प्रारंभ किया। सारे वेदों को लिखा, संकलित किया और लिखा। तब तक वेद लिखे नहीं जाते थे, उन्हें स्मृति ही कहा जाता था, उनका नाम ही स्मृति था, अर्थात मेमोरी।
अर्थात कि सारे के सारे वेद सभी जीव अर्थात सभी मनुष्य कंठस्थ कर लेते थे और उसमें उनको बड़ी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। हमें भगवत गीता के 700 श्लोक यदि याद रखने हो तो मेरे ख्याल से एकाध लाख मनुष्यों में से 2-4 मिलेंगे कि जिन्हें कंठस्थ होंगे 700 श्लोक, या फिर एकाध हो सकता है या ना भी हो। तो बहुत ही कम लोग 700 श्लोक याद रख सकते हैं। यहाँ तो सारे वेद यानी लाखों श्लोक एक मनुष्य अपने जीवन काल में बड़ी आसानी से याद रख लेता था। उतना ही नहीं, जब अपने शिष्य को बताते तब वही स्मृति से फिर से पूरा का पूरा बता देते। कैसी स्मृति होगी पूर्व काल में, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी मेमोरी रही होगी? और हम कैसे मंद बुद्धि और कितनी कमज़ोर हमारी स्मृति है कि हमें कलयुग में पहले तो पुस्तकें, पुस्तक के बाद कैलकुलेटर, फिर कंप्यूटर और अब तो मोबाइल, इतना सहारा। आपको यदि पूछा जाए कि आपका मोबाइल नंबर क्या है तो इतना मैं गारंटी देता हूँ कि सभी लोगों को अपना नंबर याद नहीं होगा। कुछ कुछ ऐसे निकल ही आएंगे जिन्हें अपना ही नंबर याद नहीं, फिर अपने परिवार वालों के नंबर की तो क्या बात करें। तो स्मृति, हम तो इतने अधिक कमज़ोर, सिर्फ अभी तो 5,500 वर्ष हुए कलयुग के, आगे सोचिए क्या हालत होगी स्मृति की। अभी तो हमें इतना तो याद है, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ कि मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट बुक है, कॉन्टैक्ट बुक में तो नाम मिल जाएगा, इतना तो याद रहता है। हो सकता है भविष्य में यही याद नहीं रहे कि उसके पास फ़ोन है भी कि नहीं है, वही भूल जाए कि फ़ोन है कि नहीं। उसके ऊपर एक बहुत सुंदर एक चुटकुला है, जोक। समझ में आएगा तो हंसी आएगी, नहीं तो हंसी भी नहीं आएगी, ऐसा है ये जोक। तो एक बार एक व्यक्ति एक मनोचिकित्सक के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत तकलीफ़ है। क्या तकलीफ़ है? तो मैं सब भूल जाता हूँ। क्या भूल जाते हैं? अरे सब कुछ भूल जाता हूँ, अपना नाम तक भूल जाता हूँ, घर भूल जाता हूँ, पत्नी को भूल जाता हूँ, क्या क्या चीज़ें, क्या वस्तु कहाँ रखी होती, सब सब भूल जाता हूँ, सब भूल जाता हूँ, सब भूल जाता हूँ, सब भूल जाता हूँ। डॉक्टर ने बोला ठीक है, आपको ये तकलीफ़, ये जो तकलीफ़ आप बता रहे हो वो कब से है? तो डॉक्टर के सामने ऐसे देखने लगा और फिर पूछता है क्या, क्या तकलीफ़? भूल गया। डॉक्टर के सामने बैठकर भूल ही गया कि वो डॉक्टर के पास क्या पूछने के लिए आया। तो ऐसा भी हो सकता है, और कलयुग में भविष्य में शायद ऐसी मेमोरी भी होगी कि अभी बताया और अभी भूल गया। मोबाइल में नंबर है वही भूल गया। और अभी ऐसा होता है, आप देखिए मेरे पीछे ये यहाँ पर ये सफ़ेद बोर्ड दिख रहा है ना, ये बोर्ड पर आप देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई है। आपको मैं बताऊं कि ये क्या लिखा है। मेरे कौन से कबर्ड के अंदर, कौन से कौन सी अलमारी में क्या क्या चीज़ें रखी हुई है उसका लिस्ट लिखा हुआ है। हाँ, अरे ये क्या है, उसमें क्या हंसने की बात है? ये ऐसी दशा है मेमोरी की, ऐसी स्मृति है, अभी कुछ भी याद नहीं रहता। अब कबर्ड है, वस्तु है, सामान है, लेकिन याद ही नहीं रहता कहाँ रखा है। सोचते सोचते आधा घंटा निकल जाता है, अरे कहाँ, इसको निकाला, उसको निकाला, इधर निकाला, पता चला पूरा घर बाहर आ गया लेकिन वही नहीं आया जो ढूंढ रहे। तो फिर इसीलिए हमने एक सिस्टम बना लिया, जितनी अलमारियां हैं सबका लिस्ट लिख दिया है। अब आपको और एक मज़ेदार बात बताता हूँ। लिस्ट लिख लिख के उसके फ़ोटो खींच खींच करके उसके लिस्ट बना करके कंप्यूटर में डाला है। थोड़े दिन पहले मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी
तो यही याद नहीं आया कि कहाँ रखा है वो लिस्ट कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में ही ढूंढने में टाइम लग गया कि अरे लिस्ट कहाँ गया, लिस्ट कहाँ गया। तो देखो भाई, अब ये कलयुग का मेमोरी का प्रभाव, स्मृति इस प्रकार की स्मृति है। तब आगे आगे सोचो, आगे क्या होगा। ये तो अभी तो शुरुआत हुई है, आगे सोचिए कि कैसी मेमोरी होगी। और ये सोचिए कि पहले कैसी मेमोरी थी, स्मृति। लेकिन ये जैसी भी थी, जो भी है, ये स्मृति भगवान के द्वारा प्रदत्त है। ऐसा कहते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी है, उनके पास ऐसी स्मृति थी कि जैसे उन्होंने कोई पुस्तक ली हाथ में और उसको एक एक पन्ने को ऐसे 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 करके देख लिया, फिर पुस्तक को रख दी, और फिर उनको कहेंगे तो वो जिस पन्ने से कहेंगे उस पन्ने का पूरा पन्ना पढ़ के बता देते थे। ऐसा कहते हैं, मेरे पास प्रमाण नहीं है, परंतु ऐसा कहते हैं कि उनके पास ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी थी कि वो जैसे ही ऐसे किताब को देख लेते थे, एक ही बार में उनको याद रह जाता था पूरा, और फिर कभी नहीं भूलते थे। जब भी उनको कहो कि आप पेज नंबर 25 पे क्या लिखा है, तो जैसे अपने सामने किताब खोल के पढ़ रहे हो वैसे सब बता देते थे। तो ऐसी मेमोरी भी हो सकती है, लेकिन ये मेमोरी आई कहाँ से? मत्तः स्मृति, भगवान कह रहे हैं मेरे द्वारा। तो हमारी जो मेमोरी है वो भी भगवान की दी हुई है। अब जैसी भी दी हुई है, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा, लेकिन ये भगवान की दी हुई। ज्ञानम, अब हम अपने ज्ञान पर कैसा कैसा हम अहंकार करते हैं। हम अपने अपने विषयों में अपने आप को बहुत होशियार कभी कभी समझ लेते हैं, और हमें लगता है कि हमने क्या ज्ञान अर्जित किया है। हमारे जैसा ज्ञान तो बहुत कम लोगों के पास होगा, या शायद हो सकता है ना भी हो किसी के पास। तो इतना ज्ञान कहाँ से आया? भगवान कह रहे हैं तेरा नहीं है, तू दावा मत ऊपर ठोक, ये मेरा ज्ञान है। क्यों? मत्तः ज्ञानम, मेरे द्वारा जीव को ज्ञान दिया जाता है। तो उस ज्ञान, हमारे अंदर जितना भी नॉलेज है, ज्ञान है, वो भगवान का है, हमारा नहीं है। तो मेमोरी और ज्ञान, अरे इतना कम, हम कम है क्या? प्रभुपाद जी तात्पर्य में अच्छे से समझाएंगे इस बात को कि जो हम भूल जाते हैं, तो हमारी भूल जाने की शक्ति भी स्वयं भगवान की है। अर्थात मुझे ये जो बोर्ड पे लिखना पड़ता है, और हमें सब जो याद करने के लिए ये, तो उसके लिए जो भी तकलीफ उठानी पड़ती है, और फिर भी याद नहीं रहता, तो हम सोचते हैं अरे क्या मेमोरी पाई है, बिल्कुल बेकार है, सब भूल जाते हैं। मेमोरी एक चीज़ है, याद शक्ति, स्मृति एक चीज़ है, और भूलने की शक्ति वो एक अलग ही वस्तु है। उसे अपोहनम कहा भगवान ने इस श्लोक में। अपोहनम यानी भूलने की शक्ति, और वो कहते हैं मत्तः अपोहनम, मेरे द्वारा ये दी जाती है शक्ति, भूलने की शक्ति। अच्छा, भूलने की शक्ति की क्या आवश्यकता है? भगवान क्यों देते हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे, हम उसी टाइम उसका अध्ययन करेंगे आगे। तो हमें किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में, किसी चीज के लिए अहंकार करने की, अभिमान करने की कोई न आवश्यकता है और न हमें अधिकार है। क्यों? क्योंकि हमारी चीज ही नहीं, तो हम, वो वही वही वाली बात है कि जैसे आप रोड पर जा रहे हो, और एक बहुत सुंदर एक मर्सिडीज या BMW ऐसी बड़ी गाड़ी खड़ी है, तो आप वहाँ खड़े हो जाते हो उसके पास, उसके ऊपर ऐसे हाथ रख लेते हो, और फिर अपने दोस्त को कहते हो या परिवार वालों को, एक फ़ोटो खींचना मेरा ऐसे गाड़ी के ऊपर। और फिर फ़ोटो हो जाता है। फिर आप कहते हो ठीक है, लाओ चाबी कहाँ है इसकी गाड़ी की, चलो चलते हैं घर।
तो ऐसा हो पाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसका मालिक कोई और है और वो आ जाएगा जल्दी ही और वो वहाँ से अपनी गाड़ी ले जाएगा। लेकिन हम अगर अपना दावा, नहीं नहीं मैंने इस पर हाथ रख दिया, फ़ोटो खींचा, अब तो ये मेरी गाड़ी हो गई, तो कैसे चलेगा? बस वैसा ही हमारा दावा है, ये मेरी मेमोरी है, ये मेरा ज्ञान है, ओहो आह। तो हमें अहंकार का कोई अधिकार नहीं है। तो यदि हमें अपने ज्ञान पर या अपनी मेमोरी पर अहंकार हो तो बेकार है। ये हुआ एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या है इसी श्लोक का? मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। यानी कि वेदों में जब अध्ययन करते हैं तो वेदों के अध्ययन द्वारा हम उसमें क्या विषय प्राप्त करते हैं या किस विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं? भगवान कह रहे हैं मेरे विषय, मेरा ही विषय है और मेरे ही विषय में वेदों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वेदों में मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। यानी वेदों का अध्ययन करेंगे तो उसमें से जानने योग्य जो विषय है वो भगवान ही है। परंतु आजकल दुख की बात है बड़ी कि कुछ कुछ वेदाध्ययन करने वाले लोग जो वेदाध्यायी होते हैं, वे भी मोक्ष के लिए या स्वर्ग प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए वेदों का अध्ययन करते हैं, या देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए इत्यादि। परंतु मूल विषय क्या है वेदों में? भगवान को जानना। भगवान को जानने के लिए ही वेदों की रचना हुई है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। तो इसका क्या अर्थ है? सारे वेदों को संकलित किसने किया या लिखा किसने, या सारे वेदों का ज्ञान हमें प्रदान किसने किया एक एकत्रित करके? स्वयं भगवान ने ही किया। स्वयं भगवान ने सारे वेदों का ज्ञान एकत्रित किया, तो संकलन करता। तो वेदांत कृत का क्या अर्थ है? वेदांत के संकलन करता। बल्कि कृत का सीधा सीधा अगर हम अनुवाद देखें तो रचना करना। कृति यानी रचना। तो रचना करना, वेदांत कृत, भगवान ने स्वयं ही वेदों की रचना की। वेद विदेव चाहम, अर्थात समस्त वेदों का जानने वाला भी मैं ही हूँ। अर्थात सारे वेदों का ज्ञान, आप कह सकते हैं कि कोई चतुर्वेदी है, उसे सारे वेदों का ज्ञान है। क्यों? चतुर्वेदी। उससे ज़्यादा ज्ञान किसको हो सकता है? तो धीरे 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 आप कहेंगे ब्रह्मदेव को सभी वेदों का ज्ञान है। लेकिन तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो ब्रह्मा जी को हृदय में बैठे बैठे परमात्मा स्वरूप में भगवान ने सारे वेदों का ज्ञान प्रदान किया। श्रीमद् भागवत 1.1.1 प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। भगवान ने उनके हृदय से परमात्मा स्वरूप में पूरे वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। तो फिर वेदों का सबसे श्रेष्ठ जानने वाला ज्ञाता कौन है? स्वयं भगवान। तो यहाँ तीन बातें हुई। दूसरे हिस्से में मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदों से किसे जाना जा सकता है या जानना चाहिए? भगवान को। भगवान ने ही वेदों की रचना की या संकलन किया, तथा समस्त वेदों का संपूर्ण ज्ञान भी
भगवान को ही है। तो ये हुआ पूर्ण श्लोक। अब तात्पर्य में देखते हैं प्रभुपाद जी किस तरह इसे समझाते हैं। परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। और हमने वो श्लोक भी देखा, परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः परः। सभी के हृदय में उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर। उपद्रष्टा अनुमंता और परमात्मेति चाप्युक्त। तो जो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, और जिसे परमात्मा कहते हैं, जो सबके हृदय में रहते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी वही कह रहे हैं कि परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित होते हैं। अब ये ज्ञान भगवान ने यहाँ नहीं दिया, परंतु अन्य स्थान पर दिया है। उसको यहाँ पर प्रभुपाद जी ने फिर से स्मरण किया कि भगवान हृदय में बैठते हैं और सारे कर्मों को प्रेरित करते हैं। कर्म करते नहीं हैं, कर्मों को केवल प्रेरित करते हैं। अर्थात कर्म आप करते हैं, मैं करता हूँ, लेकिन उसकी प्रेरणा, उस कर्म की प्रेरणा हमें कृष्ण से, हृदय में बैठे हुए कृष्ण से प्राप्त होती है। इसलिए उस श्लोक में तो कह भी दिया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि। ये इस श्लोक में कह दिया भगवान ने कि हृदय में बैठता है ईश्वर सबके और भ्रमित करते हैं। भ्राम्यन् सर्वभूतानि, सबको भ्रमित करते हैं। किससे? यंत्र आरूढ़ानि मायया। माया के यंत्र पर आरूढ़ होकर या माया रूपी यंत्र का उपयोग करके सबको भ्रमित करते हैं। उसमें भी सीधा स्वयं नहीं करते। कभी भी आप सीधी उंगली उठा करके नहीं कह सकते भगवान तुमने ये किया, तुम्हारे कारण, तुमने मेरे मुझे भ्रमित किया, तुमने ऐसा नहीं। क्यों? भगवान का मैंने नहीं, मेरी माया ने किया। माया के द्वारा, लेकिन मैं भ्राम्यन, सबको भ्रमित करता हूं। और यहां पर भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबके कर्मों के लिए प्रेरित करते हैं, स्वयं कर्म नहीं करते। उन्हें कोई न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उन्हें कोई कार्य करने योग्य कुछ है ही नहीं, सिर्फ उपद्रष्टा अनुमंता है। तो अंदर बैठे हैं, ऊपर से देखते हैं क्या चल रहा है, सब ठीक है कि नहीं है, देखते रहते हैं। और अनुमंता, कोई ये करो। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देश अनुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों के साक्षी हैं। तो पिछले जन्म में मैं क्या था, आप क्या थे, हम सब भूल जाते, लेकिन परमेश्वर के निर्देशन के अनुसार हमें कार्य करते रहना है। और फिर भी हमारे पूर्व जन्म जन्मांतरों के सारे कर्मों के और इस जन्म के भी सारे कर्मों के साक्षी भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। वे सब जानते हैं, उन्हें उनकी वो नहीं भूले हैं, वे नहीं भूले हैं कि हम इससे पूर्व जन्मों में क्या थे। सब में साथ में थे वो, और आगे भी रहेंगे हमेशा। तो वे तो हमारे नित्य संगी है, सबसे अच्छे मित्र हैं, परंतु उन्हें सब याद है, हमें नहीं याद है, क्योंकि वे ही हमें भुला देते हैं। अपोहनम, हमें भूलने की शक्ति दे देते हैं। अब नहीं भूलेंगे तो क्या होगा? एक उदाहरण, आप रास्ते पर जा रहे हैं और देखेंगे कि वो पड़ोस में कोई माता जी है, उसको देखकर ही एकदम दौड़ेंगे
अरे 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 अरे, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी। है पत्नी, ये कैसे? अरे मेरी पत्नी थी, ये मेरे पिछले जन्म में मेरी पत्नी थी। उतने में तो बगल में से कोई और आएगा, बोलेंगे ओह ये तो मेरा बेटा है, बेटा है, बेटा है। फिर इधर देखेंगे तो अरे मेरे पिताजी, पिताजी देखो इधर है मेरे पिताजी। फिर रास्ते में देखेंगे कोई कुत्ता बिल्ली कोई घूम रहा होगा, अरे अरे मेरे चाचा जी, ओ चाचा जी, चाचा जी। कुत्ता चाचा है तुम्हारा? अरे भाई क्या करे, ये जीव पहले मेरे चाचा जी थे। और ऐसे ही आप देखेंगे कि एक नहीं, 100 100 500 500 पत्नियां दिखेगी, 500 1000 बेटे देखेंगे, आपको लाखों आपके माता पिता दिखेंगे। तो फिर आप कहाँ रहेंगे, किसके पास रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, क्या रिश्ता निभाएंगे? और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हमारे ही घर के जो सदस्य हैं उनके पूर्व रिश्ते हमें याद आ जाए, तो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है कि हमारी जो पत्नी हो वो पिछले जन्म में हमारी सास रही हो सकता है। और हो सकता है कि हमारी बेटी हमारी माँ रही हो, या कुछ भी हो सकता है, यहाँ का भी वहाँ का भी कुछ भी। तो सारी सब गड़बड़ हो जाएगी रिश्तों रिश्तों की। इसलिए भगवान ने जो किया उचित किया है। अब यही मान करके चलते रहो कि ये पत्नी है, ये है। और हाँ, जैसे ही ये शरीर बदल जाएगा तुरंत ये रिश्ते भी बदल जाएंगे। हो सकता है आप में से कभी कभी किसी को ऐसा अनुभव होता हो कि कभी कभी ऐसे हो भी सकता है, ऐसा एहसास हो कि मैं हूँ तो पुरुष, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद मैं पहले स्त्री था। या कभी स्त्री को ऐसा लग सकता है कि मैं स्त्री हूँ लेकिन शायद मैं कभी पुरुष था। तो इसमें बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं। हो सकता है कि पूर्व जन्म में आप कोई और लिंग में हो, स्त्री लिंग में या पुल्लिंग में, पुरुष लिंग में, या जिसमें भी हो आप, या किसी और शरीर में हो, पशु पक्षी या कुछ भी। इसलिए अपोहनम, भूलने की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने जो किया अच्छा किया है। हाँ, ये अलग बात है कि हम इसी जन्म में सब कुछ भूल जाते हैं, इसलिए लिस्ट लिखने पड़ते हैं, सब लिख के रखना पड़ता, वो अलग बात है। परंतु वो शक्ति भी भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। देखिए मैं भूल गया कहाँ पढ़ रहा था। ये भी शक्ति उनकी ही है। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। तो जो जीव है नया जन्म आता है उसका, और फिर जैसे ही उसके जो पूर्व कर्म थे उसके अनुसार इस जन्म में आगे कार्य बढ़ाने लगता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति, नॉलेज और मेमोरी उसे प्रदान की जाती है, उसे प्रदान की जाती है, उसे ज्ञान और उसे मेमोरी प्रदान की जाती है। लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है, और पिछले जन्म में क्या हुआ था वो सब भूल जाता है। कभी कभी कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस पृथ्वी पर जिन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियां हो आई है, और यकीन मानिए बहुत बुरा जीवन जीते हैं वो। मैं अभी यूट्यूब में कुछ दिन पूर्व देख, यूट्यूब में आपको बहुत मिलेंगे पुनर्जन्म के किस्से का, और सब उनके वीडियो लिए हैं, इंटरव्यू लिए हैं, आप देखेंगे हजारों वीडियो हैं, बहुत है। तो मैं एक वीडियो देख रहा था कुछ समय पूर्व पुनर्जन्म में, तो वो लड़का जो है पिछले जन्म में कोई वीडियो, क्या कहते हैं, वीडियो कैसेट, पहले वीडियो कैसेट होती थी वीसीआर, उसकी दुकान चलाता, टीवी अगर, उसका फिर मर्डर हो गया, उसका आ, आ, उसकी जान किसी ने ले ली। और फिर उसका दूसरा जन्म हुआ किसी गांव में, एक गरीब परिवार में, छोटा बच्चा, उसको सब याद आया। अब दुविधा में, मेरे माँ बाप ये है, मेरे माँ बाप वो है। अपनी पत्नी के पास जाके बैठा, पत्नी है उससे
3 गुना बड़ी उम्र की, और ये इतना छोटा सा। अब पत्नी से बात कैसे करे, शर्माए भी, क्योंकि खुद खुद छोटा बच्चा है, लेकिन ऐसे तो पत्नी है। ये सब वीडियो में भी दिखाया उन लोगों ने कि कैसे दोनों बात करते हैं, और पत्नी भी एकदम विडंबना में, कैसे बात करूं, ये छोटा बच्चा है या मेरा पति है। और उसको सारी जानकारी है, उसको जो भी पूछा जाए सब जैसे उसका पति था, सारी की सारी सारा सब कुछ याद है। अब वो इस माँ बाप को बोल रहा है कि मेरे असली माँ बाप तो ये है, और ये माँ बाप रोते हैं कि अरे मेरा बच्चा। तो ये सब गड़बड़ गड़बड़, सब असमंजस। तो ये ऐसी विडंबना उत्पन्न ना हो, इसलिए हमें बुला दिया जाता है। अच्छा करते हैं भगवान, नहीं तो क्या क्या हो जाता है। अब देखो, कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि हम जैसे अपनी बहुत प्यारी पत्नी समझ रहे, वो पिछले जन्म में हमारे दुश्मन हो, और हम उसका सर फोड़ने को एकदम तत्पर हो, इस जन्म में बदला लेने के लिए वो पत्नी बन के आई हो। नहीं, मैं मतलब ऐसे ही सामान्य बात कर रहा हूँ, नहीं तो अभी यहाँ से कुछ आएगा। तो तात्पर्य यह है कि हो याद अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, घर में ही एक दूसरे के सर फोड़ देंगे। तो इसलिए भगवान भुला कर रखते, अच्छा करते हैं। लेकिन लगता है क्यों इतना परेशान करते हैं ये हमें, तो ये कारण है ऐसा। तो इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी है। अंतर्यामी, अंतः यामी, यानी हृदय में रहते हैं और सब जानते हैं। अंतः में क्या है, उसका पूरा ज्ञान है उन्हें। तो इसीलिए प्रत्येक हृदय में भगवान सर्वव्यापी तो है, सभी कण कण में, अणु अणु में तो रहते हैं, लेकिन सबके हृदय में भी रहते हैं और सब कुछ जानते भी हैं। वे विभिन्न कर्मफल प्रदान करने वाले हैं। अलग अलग प्रकार के जो कर्मफल हमें प्राप्त होते हैं, वो भी भगवान ही प्रदान करते हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय हैं। अब प्रभुपाद जी वेदों वाली जो बात कही भगवान ने, उसके विषय में कह रहे हैं। वे विभिन्न वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय है, ये दो तो रूप है ही पूजनीय। सर्वाधिक पूजनीय तो उनका भगवान का द्विभुज रूप, जो कृष्ण रूप जो गोलोक में है, वो है, परंतु निराकार ब्रह्म के रूप में भी पूजनीय है, भगवान ही है, तथा परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है, वो भी पूजनीय है। अपितु वेदों के अवतार के रूप में भी पूजनीय है। तो स्वयं वेदों का अवतरण, वेद रूप में स्वयं ही अवतरित हुए हैं, ऐसे भी वे पूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं। तो जो वेद हैं वो क्यों है वेद? यूजर्स गाइड, यूजर्स मैन्युअल की तरह है, निर्देशिका, मार्गदर्शिका। जो हम कुछ खरीदते हैं, मोबाइल, घड़ी, ये वो कुछ भी खरीदते हैं, एसी, फ्रिज, तो साथ में एक निर्देशिका आती है। वैसी ही ये निर्देशिका है वेद। उससे क्या होता है? वेद लोगों को सही दिशा बताने के लिए है, जिससे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सके और भगवान के धाम को वापस जा सके। तो इसीलिए है वेद, ताकि हम उसे पढ़ करके योग्य ज्ञान प्राप्त करके भगवान के धाम जा सके। वेद भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं और अपने अवतार व्यासदेव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है।
तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वेद भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे हमने देखा वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, वेदों में ज्ञान प्राप्त करने का जो विषय है वो है स्वयं भगवान कृष्ण। और अपने अवतार व्यास देव कृष्ण द्वैपायन व्यास, जो वेद व्यास भगवान वेद व्यास जिसे कहते हैं, जो भगवान के 24 अवतारों में से एक है, उनके रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। तो वेदांत वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत, वेदांत कृत, तो वेदों का वेदांत सूत्र का संकलन व्यासदेव के रूप में भगवान ने किया। व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। तो एक बात एकदम स्पष्ट है, वेदांत सूत्र यानी श्रीमद् भागवत, या श्रीमद् भागवत ही वेदांत सूत्र है। तो श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य, वेदांत सूत्र वास्तव में वेदांत सूत्र कई लोगों ने लिखे हैं, इसलिए ऐसे नहीं कहा जाता कि श्रीमद् भागवत ही वेदांत सूत्र है, क्योंकि बहुत जैसे श्रीमद् शंकराचार्य जी ने लिखा और अन्य जैसे शारीरक भाष्य है उन्होंने लिखा है और अनेक भाष्य, तो इसलिए वेदांत सूत्र को वेदांत सूत्र कहा जाता है। लेकिन वेदांत सूत्र का सबसे शुद्धतम रूप या उसकी सबसे शुद्ध टीका है श्रीमद् भागवत। तो व्यासदेव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। तो हमें भागवत से वेदांत सूत्र का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि मूल वेदांत सूत्र तो भागवत ही है, ऐसे कह सकते हैं, परंतु है वो भाष्य। भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु वे उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं। तो ये भी हमने देखा, पचामी अन्नम, प्राणी नाम देहम आश्रितः, और किस रूप में, अहम वैश्वानरो भूत्वा, तो भगवान वैश्वानर के रूप में सबका अन्न पचाते हैं और अन्न देते भी है। कैसे देते हैं, पहले बारिश होती है और फिर अन्न, फिर ये, तो उसमें उस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वो सब कुछ अहम बीज प्रदः पिता, तो बीज तो मुझसे ही प्राप्त होता है, इसीलिए तो अन्न उत्पन्न होता है। उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवद गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्वदयामय हैं। तो वे भगवान कृष्ण भगवद गीता के टीचर हैं, शिक्षक, तथा बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं। हम सब बद्ध जीव हैं और हमारे द्वारा पूज्य कृष्ण हैं। और इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याण प्रद, हर प्रकार के कल्याण को देने वाले, हर प्रकार से हमारा कल्याण करने वाले, उद्धार करने वाले, तस्माद अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, तो इसलिए मैं ही तो इस मृत्यु संसार से उद्धार करने वाला हूँ। वही सत्य है कि भगवान ही सर्व कल्याणप्रद तथा सर्व दयामय है। सबसे अधिक दयामय, हम सब पर करुणा करने वाले, दया करने वाले भगवान कृष्ण ही हैं।
प्रभुपाद जी आगे इसी तात्पर्य को कंटिन्यू करते हैं। अंतः प्रविष्टः शास्ता जनानाम। जीव ज्यों ही अपने इस शरीर को छोड़ता है, इसे भूल जाता है। शास्त्र कहते हैं जैसे ही शरीर छोड़ देता है जीव, इसे भूल जाता है। लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। अर्थात इस शरीर को छोड़ दिया, दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो गया, पूरी तरह से भूल गया पहले के शरीर, लेकिन कार्यों को याद रख पाता है। जैसे जितना ज्ञान प्राप्त कर लिया उसने पिछले जन्म में, उतना ज्ञान उसके पास ही रहता है। और इसीलिए कई बार हम देखते हैं छोटे बच्चे को बहुत सारा ज्ञान, इस विषय का ज्ञान कैसे है इसको, क्यों नहीं होगा, पूर्व जन्मों में तो उसने कितनी मेहनत की है इस पर, तब जाकर इस जन्म में उसे वो सारा ज्ञान फिर से याद आ रहा है। तो समय आने पर ज्ञान उसे पुनः याद आ जाता है। भगवान प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं यद्यपि जीव भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम, या तो मत्तः स्मृतिर, तो भगवान स्मृति देते हैं, याद आता है सब। भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। जो अधूरा रह गया था वो कार्य आगे बढ़ाता है। अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेश अनुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उनसे वेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। आप कहेंगे कैसे संभव हो सकता है? मैं कहता हूं क्यों नहीं संभव हो सकता है। यदि ब्रह्मा जी को दे सकते हैं वेदों का ज्ञान हृदय से, तो आपको और मुझे हृदय में बैठे बैठे वेदों का ज्ञान क्यों नहीं दे सकते? क्या आपके परमात्मा, पड़ोसी के परमात्मा और कुत्ते के परमात्मा, बिल्ली के परमात्मा अलग हैं? सब के अंदर एग्जैक्टली सेम, बिल्कुल सेम टू सेम वही परमात्मा रहते हैं, कोई अंतर नहीं। और इसलिए ब्रह्मा जी के परमात्मा और आपके अंदर के परमात्मा एक ही है। इसलिए अगर ब्रह्मा जी को यदि ज्ञान दे सकते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, तो फिर आपको भी ज्ञान दे सकते हैं। आप किस प्रकार उनकी शरण ग्रहण करते हैं उस पर निर्भर करता है। तो प्रभुपाद जी कहते अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेश अनुसार इस जगत में दुख या सुख केवल भोगता ही नहीं, लेकिन उनसे वेद समझने का भी अवसर प्राप्त करता है। यदि कोई ठीक से वैदिक ज्ञान पाना चाहे तो कृष्ण उसे आवश्यक बुद्धि प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, ये हम पढ़ चुके हैं 10वें अध्याय में। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। इसीलिए ज्ञान प्रदान करते हैं, क्योंकि हमें भगवान को समझने की आवश्यकता है, हमें जरूरत है भगवान को समझने की आवश्यकता है, इसीलिए वे ज्ञान प्रदान करते हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। इसकी पुष्टि वैदिक से कैसे? यो सौ सर्व वेदैर गीयते, चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। कहाँ कहाँ भगवान की कीर्ति का ज्ञान है? चारों वेदों में, वेदांत सूत्र में,
उपनिषदों में तथा पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्यों में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता है। उन्हें कैसे प्राप्त करना है? वैदिक अनुष्ठान, ये नोट्स लिखने योग्य है ये सब चीज़ें, कि कितने प्रकार से आप वैदिक ज्ञान कहाँ कहाँ है, कौन सा है, और फिर उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो भक्त है, भगवान का पूजक, सेवक, भक्त है, प्रेमी है, उसे भी वैदिक ज्ञान होता है, पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। अतएव वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण को समझना। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उनकी अनुभूति की जा सकती है। अब वेद हमें ये बताते हैं कि कैसे कृष्ण को जाना जा सकता है, कैसे उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य है। हमारे जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण ही है। वेदांत सूत्र में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 4 श्लोक में इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है, तत्तु समन्वयात। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। अब ये भी नोट्स में आप लिख सकते हैं। मनुष्य किन 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है? प्रथम, वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। वैदिक ज्ञान, वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ हमारे संबंध को समझा जा सकता है। एक तो वेदों से भगवान के साथ हमारा संबंध समझा जा सकता है। विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है। तो वैदिक ज्ञान से संबंध की स्पष्टि होती है। विधियों के पालन से, वैधि भक्ति से उन तक पहुंचा जा सकता है, भगवान तक पहुंच जा सकते हैं हम। और अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। और ये दोनों हो जाए तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। और इस श्लोक में वेदों का जो प्रयोजन है, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, वेदों के ज्ञान, वेदांत कृत तथा वेदों का लक्ष्य वेद विदेव चाहम स्पष्टतः परिभाषित किया गया है, प्रभुपाद जी कह रहे। तो इस प्रकार ये अत्यंत महत्वपूर्ण 15वां श्लोक, आप पुनः पुनः इसका अध्ययन करें और अवश्य 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 इसे कंठस्थ करें। बहुत ही उपयुक्त है ये श्लोक प्रचार हेतु और हमारे हृदय में अहंकार को निकालने हेतु ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। किसी प्रकार का अहंकार हो हृदय में तो इससे निकाला जा सकता है कि ज्ञान मेरा नहीं, मेमोरी मेरी नहीं, तो मेरा हुआ क्या फिर? क्योंकि इन दोनों के ही आधार पर तो मेरा जीवन है। अगर ये दोनों ही नहीं मेरे, तो फिर मेरा मेरा क्या है? इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आइए एक और श्लोक ले लेते हैं, 16। देखते हैं फिर समय रहेगा तो एक और लेंगे। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि
कूटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थाक्षर उच्यते। कूटस्थोऽक्षर उच्यते। बहुत ही अद्वितीय श्लोक है ये। इसमें सब कुछ द्वौ औ उस उच्चारण उस स्वर में है। द्वा द्वा विमौ पुरुषौ। तो इसका क्या अर्थ है? शब्दार्थ में देखते हैं। द्वौ दो, इमौ ये, पुरुषौ जीव। तो जैसे बालः बालौ बालाः ऐसा कुछ। तो यानी जब औ आता है अर्थात दो, जैसे हमारे महाप्रभु का ये और श्री नित्यानंद प्रभु, इन दोनों का जो ये बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर स्तुति है। आज श्रीमद् लोकनाथ महाराज जी का भागवतम कक्षा भागवतम क्लास था, उसमें उन्होंने ये गाकर भी सुनाया और इसका अर्थ भी समझाया। आजानु लंबित भुजौ, यानी जिनकी भुजाएं आजानुलंबित यानी कि पैरों के घुटने तक पहुंच जाए उतने लंबे हाथ हैं, लेकिन भुजौ यानी दो जन की बात है। फिर क्या कहा? करुणावतारौ, तो करुणा के अवतार हैं वो दो। संकीर्तनैक पितरौ, यानी संकीर्तन के दो पिता हैं। कितने? दो। तो किसकी बात है? श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु, इन दोनों की स्तुति है इसमें। इसलिए औ तो यहाँ द्वाविमौ, तो दो जन की बात है। कौन से दो? पुरुष। तो द्वौ दो, इमौ ये, पुरुषौ जीव, लोके संसार में, क्षरः च्युत यानी कि जो अपने मार्ग से हट जाए या भटक जाए उसे च्युत कहते हैं, या गिर जाए अपने रास्ते से। च तथा अक्षरः अच्युत, जो कभी अपने रास्ते से न भटके। एव निश्चय ही, च तथा क्षरः च्युत, सर्वाणि समस्त, भूतानि जीवों को, कुटस्थः एकत्व में, अक्षरः अच्युत, उच्यते कहा जाता है। अनुवाद। अब देखिए, जीव दो प्रकार के हैं। द्वौ दो प्रकार के जीव हैं, एक च्युत तथा एक अच्युत। एक वो जो गिर जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं, और एक जो नहीं गिरते, कभी बद्ध नहीं होते, हमेशा मुक्त रहते। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत या क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत या अक्षर कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पर भगवान ने एकदम स्पष्ट रूप से दो प्रकार के जीवों की बात कही, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त। हम सब नित्यबद्ध जीव हैं, च्युत है, क्षर है। और आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ लोकों में या गोलोक में जितने जीव हैं वो सब अच्युत हैं, अक्षर है, नित्य मुक्त जीव हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी उसे विस्तार से समझाते हैं। तो जीव दो प्रकार के हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत या क्षर है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत या अक्षर कहलाता है। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की
विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, 2 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। भगवान कह रहे हैं, एक च्युत यानी क्षर तथा एक अच्युत अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश यानी विभिन्न अंश हैं। जब उनका, तो हमने ये देखा, आप सब एकदम स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि हम सब भगवान के विभिन्न अंश हैं, लेकिन उनसे अलग हुए अंश, विलग हो चुके हुए अंश हैं हम, विभिन्न अंश। ममेवांशो जीवलोके। तो हम उनसे अलग हुए अंश है, पृथकीकृत, अलग। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है यानी जीवों का, तो वे जीवभूत कहलाते हैं। तो जब जीवात्माएं भौतिक जगत के संपर्क में आती है तो उन्हें जीवभूत कहा जाता है। यहाँ पर क्षरः सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। क्षरः सर्वाणि भूतानि, क्षरः मतलब गिर सकता है, सर्वाणि सभी, भूतानि सभी जीव। कौन से भूतानि? यानी जीवभूत, यानी जो भौतिक संपर्क में आता है, प्रकृति के संपर्क में, वो सब क्षर है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेता है वे अच्युत कहलाते हैं। अब ये एकत्व कौन सा है? भगवान में मिक्स होकर के एक भगवान बन जाना गोला, ऐसा वाला नहीं, ऐसा संभव भी नहीं, लेकिन ऐसा वाला नहीं। तो यहाँ पर कहा, लेकिन जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेता है, वे अच्युत कहलाते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं, स्पष्ट करते हैं, एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। एकत्व का अर्थ ये नहीं कि उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। जीव अपनी पहचान कभी नहीं खोता, कभी नहीं खोता, वो हमेशा जीव ही रहता है, लेकिन दोनों में अंतर नहीं रह जाता। जैसे वैकुंठ में जाएंगे तो सारे चतुर्भुज हैं, सभी एक जैसे दिखते हैं, केवल कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स चिन्ह, ऐसे उससे पता चलेगा वो ये नारायण है, बाकी सब नारायण ही दिखते हैं वे सब। लेकिन वे सब भगवान के सेवक ही हैं, उनमें से कोई भी भगवान नहीं है, लेकिन भगवान जैसे हैं। तो वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निस्संदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, सृजन जैसी कोई वस्तु ही नहीं है आध्यात्मिक जगत में। लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। तो भगवान सभी के स्रोत हैं, अहम बीजः प्रदः पिता, तो ये तो हमने देखा, भगवान सबके स्रोत हैं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे अंदर ही रहता है। सर्व क्या है? अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सबका मूल हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मुझे में सब कुछ रहता है, भगवान ही स्रोत है, मूल। तो अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई। भगवान कृष्ण के कथन अनुसार जीवों की 2 श्रेणियां हैं, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं। भगवान ने तो कहा 2 प्रकार के, लेकिन वेदों में भी इसकी पुष्टि है। अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है। हमने देखा, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जब तक जीव बद्ध है
तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संपर्क में आता है और बदलता रहता है। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन जीव बदलते नहीं। सिर्फ ऐसा लगता है कि जीव भी बदल रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बनता, नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में शरीर में परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तन से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। आप सोचिएगा इस पर। जन्म, फिर बढ़ना, फिर अस्तित्व में रहना कुछ समय तक, फिर प्रजनन, नया जीवन उत्पन्न करना, फिर क्षय, धीरे धीरे शरीर का क्षीण होना, और विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां न जरा है यानी बुढ़ापा, न जन्म और न मृत्यु। वे सब एकावस्था में रहते हैं। एक अवस्था में जैसे हैं वैसे रहते हैं। जैसे कृष्ण यदि 15 साल 7 महीने कुछ दिन ऐसा कुछ, मतलब 16 साल मान लो, उतनी अगर उनकी आयु है तो हमेशा उतना ही रहते। वैसे ही हम सब भी। क्षरः सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। ब्रह्मा जी से लेकर सबके शरीर बदलते हैं। अतएव ये सब क्षर या च्युत है, सब कुछ नाशवान है और सब कुछ बदल जाता है। किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में शरीर नहीं बदलता। तो इस प्रकार आज यहीं पर विराम लेते हैं और 17वें श्लोक से कल फिर आगे बढ़ेंगे। यदि किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, उत्कंठा आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न ना हो तो फिर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।